तो लगातार ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आज तीसरे और आखिरी दौर के इस मतदान में कौन बाजी मारेगा बिहार में। 78 सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज 1100 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक 22% मतदान की खबरें आ रही हैं। मतदान जिस तेजी से हो रहा है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान का प्रतिशत इस बार काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है बीते दोनों दौर के मतदान से। नरपतगंज से 32% मतदान की बात सामने आ रही, फरबिसगंज से 26%, दरभंगा विधानसभा से 20%, यानी कि मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यह अपने आप में एक बहुत अच्छी बात यह है क्योंकि जन भागीदारी कहीं ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और आइए बिहार चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो हमें कितनी संजीदगी से उनकी बात को लेना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आखिरी है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, उनकी या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए अजय भाई, कहीं अगर कोई गलतफहमी हो गई थी तो उसको सही कर दिया उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन देके, इसलिए कि उनका कहने का मकसद था कि ये प्रचार का समय अब खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो 4 बजे तक की परमिशन देता है 5 तारीख का, वो लास्ट उनका इलेक्शन का कैंपेन था, तो उन्होंने उस रेफरेंस में कहा था। देखिए आवाज़ मेरी टॉक बैक हो रही है, दरअसल आवाज़ वापस आ रही कान में, इसलिए थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए। लेकिन जी हम उसको ठीक कराते हैं, तकनीकी दिक्कत तुरंत ठीक करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ अजय भाई कि ज़रा सा भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई रिटायरमेंट नहीं है, वो बिल्कुल पूरे तौर से एनडीए को लीड करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और वहाँ जो उन्होंने 15 साल में जो सरकार दी है, लोगों का विश्वास जीता है, विकास किया है और सबका साथ रहा है। जो जन कल्याणकारी योजना थी उसको नीचे पहुंचाने का पूरा काम किया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में कल्याणकारी योजनाएं दी है गरीबों के लिए, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। बिजली लेकर है, जो लोग अंधेरे में बिहार को छोड़ा। जफर भाई, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, और वो ये कि मुजफ्फरपुर से आपके वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहना है कि बहुत जल्द चिराग पासवान से बातचीत की जाएगी, बैठाया जाएगा, बातचीत करेगी जाएगी, उनको वापस एनडीए में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एनडीए से वो बाहर गए नहीं हैं, केंद्र में तो अभी तक साथ है ही, बिहार में भी साथ रहेंगे। तो क्या चिराग पासवान के साथ आप एक बार फिर सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए मैं आपको 2 बात, बहुत अहम बात बताता हूँ। चिराग पासवान जी हमारे घटक दल नहीं है बिहार में, और सेंटर में अगर होंगे तो बाद में लीडरशिप डिसाइड करेगी, और वो आज के दिन में नहीं है, ये मान कर रहा हूँ। बात के बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। जफर भाई, ये क्या मतलब हुआ, ये हम समझ नहीं पा रहे। देखिए तीसरे दौर का मतदान आ गया और अभी तक आप लोग इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, हमारे साथ हैं भी, हमारे साथ नहीं भी हैं, ये क्या मतलब? इसका मतलब तो बात सही है कि बीजेपी ने ही दरअसल उनको थोड़ी मदद दी होगी, पीछे से हवा दी कि भाई खड़े हो जाओ। नहीं, आप मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं है हमारे साथ जी। अजय भाई बिल्कुल नहीं है, वो अलग लड़ रहे हैं। उन्होंने सीटें ज्यादा मांगी थी, हमने सीटें नहीं दी, अकोमोडेट नहीं कर पाए उनके रिक्वेस्ट को, उन्होंने एनडीए से हाथ बाहर चले गए। हमारे घटक दल नहीं है, और वो हमारी जो सेंटर के बारे में आप कहा, सेंटर के बारे में बाद में सरकार डिसाइड कर, लीडरशिप डिसाइड करेगी। आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि वो नहीं है, आगे आ सकते हैं, नहीं हम बुरा ना माने मृत्युंजय जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्पष्ट तौर से बताइएगा, 18 महीने तक उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव रहे, एक कोई चीज बता दीजिए जो उन्होंने बिहार की जनता के लिए किया जिसके लिए हम उनको धन्यवाद बोल सकते हैं। एक देखिए अजय जी, इसीलिए 18 महीने में जब धीरे धीरे तेजस्वी यादव जी ने अपने कार्य क्षमता और ओजस्वी प्रतिभा के दम पर जब नहीं बता पाएंगे का प्रयास किया, उसी समय तुरंत आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने पल्ला झाड़ लिया।
मृत्युंजय जी, के गोद में चले गए, कह रहे थे मिट्टी में मृत्युंजय जी अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, ये मृत्युंजय ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार की बानगी है। जिस विकास का दावा चाहे बीजेपी जेडीयू करे या आरजेडी जिसके लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रही है, ये स्थिति है बिहार की। लोग बल्लियों पर बले पुल को क्रॉस करके वोट करने के लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा बदहाली और क्या हो सकती है बिहार की? ये जफर भाई को देखना चाहिए, उनके लिए। अरे 18 महीने तो आप भी थे ना साहब, कैसे भूल जाते हैं उन 18 महीने को आप? हम तो वही किए जो आप थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो 18 महीने का तेजस्वी यादव का देन है, उन्हीं का क्रेडिट है। चलिए यही सवाल मैं अजय जी के सामने भी रखता हूं। मैं आता हूं जफर भाई आपके पास, लेकिन जरा हमें सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से भी जो सत्ता का सुख ले चुके हैं 18 महीने तक। अजय जी, आप भी 18 महीने तक सत्ता में थे, क्या किया आपकी पार्टी ने बिहार के लिए? आपने जो ये प्रश्न बार बार पूछा है, यही प्रश्न तो इस प्रदेश के लिए पूछना चाहिए जी, नीतीश जी से और बाकी लोगों से। क्यों आपसे क्यों नहीं पूछना चाहिए? आप भी तो सहयोगी थे सरकार में, आप भी तो थे। 18 महीने तक सत्ता का भोग सोखा आपने, आपके तमाम लोगों को सरकारी बंगले मिले, गाड़ियां लाल बत्ती वाली मिली, उस वक्त क्या किया आपने? अजय जी जरा सुन जी प्लीज। अजय जी, आप बहुत संजीदा पत्रकार हैं। 18 महीने बनाम 18 साल की बात बार बार होती है, और वो 18 महीने भी नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में वो काम हुआ था, और ये 18 साल भी उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ। क्या हुआ बिहार में? आखिर ऐसी वानगी क्यों है? इतनी हालत क्यों खराब है? भ्रष्टाचार का आलम इतना क्यों है? अपराध इतना क्यों है? रोजगार अजय जी पूरी तरह से छत बिछत। अजय जी, जब आपको नीतीश कुमार जी के कंधों की आवश्यकता थी तो कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार जी को अपने साथ रख लिया, नीतीश कुमार, और आज जब नीतीश कुमार जी आपके साथ नहीं है तो आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से पूछ रहा हूं, बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई प्रदर्शन भी किया कि बिहार में क्या हो रहा है? जरूरत पड़ी थी नीतीश कुमार जी को, कभी भी कंधे की जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़ी। कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार जी आए थे, जनता ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों को समर्थन दिया था। ये राजनीतिक अनैतिकता का परिचय देते हुए नीतीश कुमार जी उस बहुमत का अपमान किया और विरोधी दल के साथ चले गए, जो तीसरे नंबर की पार्टी अजय जी आज भी बिहार में है। अजय जी, एक जमाना हुआ करता था जब कांग्रेस मुख्यालय जो बिहार में है वहां पर लोगों की कतारें हुआ करती थी, आज वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होता है। यही बताता है कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप इसका मतलब बिहार बहुत दिन से गए नहीं अजय जी, आज जाकर देखिए बिहार कांग्रेस कमेटी में क्या हालत है। मैं जरा आगे बढ़ता हूं और अभी भी जफर भाई, ये बात नहीं, जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, देखिएगा रिजल्ट 10 तारीख को। मैं बहुत ईमानदारी से आप सबसे इसका जवाब चाहता हूं। बताइए ना, तकरीबन 13 साल तक भारतीय जनता पार्टी सहयोगी रही है सरकार में, लेकिन विकास बिहार के आसपास भी नहीं फटका। अभी भी जो बदहाली बिहार की है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लालू राज को हमेशा दोष नहीं दे सकते। देखिए, नहीं बिल्कुल, मैं आपको अजय भाई जवाब देता हूं इसकी। जो 1990 से 2005 के बीच में जो वहां पर जिस तरह की बर्बादी हुई है बिहार में, जो बिहार को 50 साल पीछे ले जाया गया था, इस 15 साल में 3 काम किए हमने। देखिए, जो एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, इतिहास बताएंगे। अरे वर्तमान पर अभी भी मेरे वापस इको आ रहा है, लेकिन मैं बोलते जा रहा हूँ। पहली बात कि मैंने वो जो पहले 50 साल जो पीछे ले गए थे उसकी भरपाई की। पहले आप अगर गड्ढा कर देते हैं तो पहले उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो पहले वो भरपाई की जो 50 साल लालू यादव ने। और आप देखिए, मैं जो अस्तवाइल बिहार जो था उसका मैं वहाँ पैदा हुआ बड़ा हूँ, मुझे मालूम है किस तरह से उस वक्त लालू यादव के राज ने किस तरह से बिहार को सत्यानाश कर दिया। अब उसके बाद देखिए क्या है कि बिजली के जो उत्पादन जो थी 22%, अभी 100%। जफर भाई, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात तो सही, अब तो चुनाव खत्म हो गया, आज आखिरी दिन है। अभी आज तो हमें कम से कम मानना चाहिए कि हमसे कहाँ त्रुटियां हुई हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ईमानदारी, सारे आंकड़े आपको ईमानदारी से दे रहे। 34% पक्की रोड थी, आज 96% पक्के रोड है। 8,000 रुपए जो पर कैपिटा इनकम थे, आज 43,800 रुपए है।
जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.5% था, अभी वो 2.7% है। खैर जरूर भाई, काश हमारे पास थोड़ा और वक्त होता, हम लंबी बहस कर पाते, लेकिन विकास के जो आंकड़े आप प्रदर्शित कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे आंकड़े वैसे नहीं है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल से बात कर लीजिए, बात विकास की होती है, लेकिन अंततः बात आती है जातीय समीकरण की, क्योंकि वही बिहार की वास्तविकता है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा हुई, बहुत धन्यवाद इसके लिए। छोटा सा ब्रेक, तुम तो आप सारे हैं।